तानाशाही है, ये लोकतंत्र का है। चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करते हैं। ये है चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। बिहार मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अपना पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राज्य के जिन 38 जिलों के लिए इस वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को जारी किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम पटना जिले से कटे हैं। चुनाव आयोग ने SIR के बाद बिहार के कुल 7,79,69,844 मतदाताओं में से 65,64,075 वोटरों के नाम हटा दिए हैं। वर्तमान में जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया है उनमें 7,24,05,756 वोटरों के नाम शामिल हैं। इस मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा खुद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव ने और क्या क्या कहा। जो नई लिस्ट जो आई है उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियाँ की जा रही हैं चुनाव आयोग द्वारा उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि SIR जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने SIR का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला करके दिया जा रहा है और वो दिया इसलिए जा रहा है विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनके साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के
जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। एग्जाम्पल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहाँ चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। जरा जूम करो ऊपर का। हाँ, अब इसमें लिखा है पार्टी वाइज, ये एएसडी लिस्ट है। इसमें ऊपर अगर आप देखें, पूरा जूम करो, जो पहला लाइन जो है पार्टी वाइज लिस्ट, और नीचे जाओ, जूम करो, कीजिए और थोड़ा, ठीक है। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप यहीं रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो हैं इसको समझ सके। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, क्या हुआ वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हज़ार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का EPIC नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और EPIC नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका EPIC नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये
चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। कुछ जायज़ हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कारण है, और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज नहीं, बूथ वाइज जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। और क्या कारण है, आपने उस फॉर्म में देखिए, कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नाम काटा गया, किस लिए? और आप प्रेस रिलीज करते तो सब आंकड़ा देते हैं, टोटल फिगर में देते हैं, तो आप बूथ वाइज देने में आपको क्या दिक्कत है? तो हमारी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, रिपीटेड हैं और अनट्रेसेबल जो लोग हैं, विधानसभा बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक ये पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का ही मात्र समय दिया। 65 लाख लोग हैं, कौन कहाँ है, नहीं है, किसका नाम कटा है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। आपने कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई बूथ वाइज, ये नहीं बता रहे कि कौन मर गया, कौन शिफ्टेड है, तो लोग अपील भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और आपने केवल 7 दिन का समय दिया। तो इसको हम लोग चाहते हैं इस अवधि को बढ़ाया जाए। चौथा, हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा। अंगूठा मारा गया, बीएलओ खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है, नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम, आप वो तो बताइए। आपने बस तय कर दिया कि बिहार की जो एसआईआर हुई उसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है काट दिया गया। अरे कोई फिगर सोच लिया, कोई फिगर डाल दीजिएगा विदाउट एनी एविडेंस एंड प्रूफ। व्यास जी का नाम कटा, आईएएस व्यास जी हस्बैंड, जो आईएएस जो व्यास जी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कटा हुआ है, वो ट्वीट किए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 सबूत अगर ये बूथ वाइज अगर ये दे देंगे तो हम लोग भी तो अध्ययन करेंगे ना, हमारी भी तो बूथ कमेटी है, लोग हर बूथ पे व्यक्ति है हमारा, लेकिन बता ही नहीं रहा कौन है। मतलब आपने खुद ही जो है फॉर्म भरा, आपने खुद ही फॉर्म अपलोड किया, आप ही ने निर्णय लिया एसआईआर कराने का, आपके मन में जो संख्या है वो काट दिए, अब फिर लास्ट में बोलते हैं कि हम बताएंगे नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। ये तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र कहाँ है? चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, वोटरों को जोड़ना। और आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जो है एक प्रकोष्ठ बन करके रह गए। एक बार भी पूरी प्रक्रिया के समय ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर
एक बार भी सामने आए नहीं। हम चुनौती देते हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी, चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का, किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। हालांकि तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे को गलत साबित कर दिया है और लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में साफ देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव इस वोटर लिस्ट में 416वें स्थान पर हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है। तेजस्वी जिस एपिक नंबर से चेक कर रहे थे वो एपिक नंबर बदल गया है। नया एपिक नंबर डालने के बाद वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिख रहा है।